हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है आपका डेटा सफिशिएंसी जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में वेटेज की बात करें तो आपको एग्जाम में जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीक़ा से देखते हैं। डेटा सफिशिएंसी क्या होता है? डेटा सफिशिएंसी मीन्स चेकिंग वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट इनफ टू आंसर क्वेश्चन या नॉट। डेटा सफिशिएंसी में जो होता है, आपको जो है गिवन स्टेटमेंट दिया रहता है और आपको जो है ऑप्शन दिया रहता है, और आपका जो क्वेश्चन जो है दिए गए डेटा के अनुसार जो है सॉल्व करने के लिए जो डेटा जो है इनफ है या नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है, ये हम लोगों को चेक करना होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 स्टेटमेंट। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला जो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द टास्क क्लियरली। सेकेंड जो है चेक स्टेटमेंट सेपरेटली। आपको जो है स्टेटमेंट जो दिया होता है वो सेपरेट हम लोग चेक करेंगे। थर्ड जो है अवॉइड मेकिंग असम्पशंस, खुद से जो है हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। फोर्थ जो है लुक फॉर इंडिपेंडेंस, जो भी स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग इंडिपेंडेंट चेक करेंगे। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दो कथनों के बाद नीचे दिए गया प्रश्न पढ़िए और निर्णय लीजिए कि जवाब देने के लिए कौन सा कथन जो है पर्याप्त है यानी सफिशियंट है। आपको क्वेश्चन जो दिया है, एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर की आय क्या थी। आपको जो है 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट जो है 120 व्यक्तियों ने उस निश्चित दिन चिड़ियाघर का दौरा किया। 120 व्यक्तियों ने चिड़ियाघर का दौरा किया। पहला जो स्टेटमेंट है उससे जो है क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो पूछ रहा है चिड़ियाघर की इनकम कितनी थी। 120 जो व्यक्ति ने चिड़ियाघर का दौरा किया, यहाँ जो है टिकट का जो है रेट क्लियर नहीं है। पहला जो स्टेटमेंट है इससे जो है क्वेश्चन का जो है आंसर देना पॉसिबल नहीं है यानी सफिशिएंट नहीं है। दूसरा जो आपका जो स्टेटमेंट है, उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत में जो है 25 यानी 25% की क्या है छूट की पेशकश की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट में भी टिकट का जो है रेट का जो है जिक्र नहीं है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी है क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें जो है आपका न तो स्टेटमेंट 1 ना ही स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, यानी कि इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों जो है सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का जो है सॉल्व करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है पर्याप्त है। आपका क्वेश्चन दिया गया स्वाति जो है नमिता से कैसे संबंधित है। स्वाति जो है नमिता से कैसे संबंधित है। आपका जो है 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट जो है स्वाति का पति जो है नमिता की माँ का इकलौता पुत्र है। चलिए इसे हम लोग डायग्राम से देखते हैं, ब्लड रिलेशन बेस पे है। पहला जो स्टेटमेंट है आपका स्वाति का जो हस्बैंड है, हम लोग जो ब्लड रिलेशन में देखे थे स्पाउस को जो है डबल डॉट से जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये उसका क्या है हस्बैंड है। और नमिता की माँ यानी नमिता जो है उसकी जो मदर जो है का इकलौता पुत्र है। स्वाति का जो हस्बैंड है नमिता की माँ का क्या है इकलौता सन है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है स्वाति जो है नमिता से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे स्वाति जो है नमिता से कैसे संबंधित है। स्वाति का हस्बैंड की जो माँ है यानी कि उसकी क्या है ये बेटी है। स्वाति के जो हस्बैंड की जो मदर की डॉटर नमिता है। तो इसमें जो स्वाति जो होगी वो नमिता से क्या होगी, स्वाति जो होगी नमिता के भाई की पत्नी होगी। स्वाति जो है ये क्या होंगे भाई होंगे, नमिता और स्वाति के जो हस्बैंड होंगे भाई बहन होंगे। तो सविता जो होगी नमिता की क्या होगी
भाभी होगी। तो इसका जो होगा, पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है इससे भी हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहला जो स्टेटमेंट है सफिशियंट है। दूसरा जो हम लोग चेक करते हैं, स्वाति का भाई, स्वाति जो है उसका ब्रदर जो है, स्वाति का भाई जो है नमिता का पति, नमिता का जो हस्बैंड है, नमिता का जो हस्बैंड है चचेरे भाई या ममेरे भाई हैं। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, स्वाति का भाई जो है, स्वाति का भाई जो नमिता का पति, नमिता का पति चचेरे भाई और बहन है, भाई चचेरे भाई या ममेरे भाई हैं। तो इसमें जो देखेंगे हम लोग, स्वाति का भाई जो है नमिता के पति, नमिता का जो हस्बैंड है वो क्या है, चचेरे भाई है। यानी सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपका, इससे भी जो है क्वेश्चन का आंसर देना जो है पॉसिबल है, यानी सफिशियंट है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट दोनों जो है सफिशियंट है। हम लोग ऑप्शन चेक कर लें, पहला दिया है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 जो है पर्याप्त है। दूसरा जो स्टेटमेंट आपका जो दिया गया आंसर, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 जो है अकेला पर्याप्त है, जबकि 1 ये भी नहीं होगा। तीसरा जो है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 पहले से भी दिया जा सकता है और दूसरे से भी दे सकता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका निर्देश प्रश्न संख्या 3-5 में निम्नलिखित में 2 कथन दिया गया 1, 2। आपको यह तय करना है कि कथन में दिया गया डाटा जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 मित्र हैं FGHIJ, एक सीधी रेखा में जो है इनका मुंह का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं। बीच में कौन बैठा है, आपको जो है 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट जो है F जो है पंक्ति के छोर पर बैठा है, एक पंक्ति के छोर पर बैठा है। F जो है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है F जो है एक पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है, और F और H के बीच में जो है 2 लोग बैठे हुए हैं। F और H के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट जो करा, J जो है H के एकदम बाएं बैठा हुआ है। J जो है आपका H के एकदम बाएं बैठा हुआ है, और G और एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी दोनों जो है एक साथ बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है दोनों को अगर हम लोग बीच में लिखते हैं तो F और H के बीच में जो है 3 लोग हो जा रहे हैं, और क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 लोग होना चाहिए। तो यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है इससे जो है आंसर देना जो सफिशियंट नहीं है। पहला जो डाटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता। दूसरा जो ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, जी का मुख जो है उत्तर की ओर है तथा वह पंक्ति के रो में एक छोर पर बैठा हुआ है। जे जो है एक छोर पर बैठा हुआ है। जे तथा आई के बीच में जो है 2 लोग बैठे हुए हैं। जे और आई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। एच जो है आई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है आई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट हो गया। ये आपका राइट हो गया, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है एच। नेक्स्ट जो आपका जो है एच जो है जी एकदम बाएं बैठा हुआ है। एच जो है जी के एकदम बाएं बैठा हुआ है। एच जो है जी के एकदम बाएं बैठा हुआ है। आपका जो 4 हो गया, एक बचा आपको इसमें कौन सा, एफ। तो एफ यहाँ लिख देंगे, क्योंकि जे जो है एक साइड छोर पे बैठा हुआ है। तो इसमें जो है बीच में जो होगा जी होगा। बीच में जो बैठा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में जो आपका जी होगा। यानी कि इसमें जो है आपका जो है सेकेंड जो आपका डाटा है, यानी स्टेटमेंट जो 2 है, ये क्वेश्चन को आंसर देने के लिए पर्याप्त है। इसमें जो आपका आंसर होगा हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला जो कर रहा है केवल कथन 2 जो है डेटा को जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 1 जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट जो है यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सी, क्या सी जो है बी की माता है। क्वेश्चन दिया गया है क्या सी जो है बी की माता है। आपको जो है 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है आपका, पहला स्टेटमेंट जो है आपका पी और ए, पी जो है ए तथा बी के पिता है। पी जो है ए और बी के क्या है, पिता है। और ए और बी के जो है जेंडर क्लियर नहीं है, और पी पिता यानी कि मेल है।
तो हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे इसको। आर का इकलौता भाई है, पी जो है आर का जो है इकलौता भाई है। यहाँ पे जो है आर का जो है जेंडर क्लियर नहीं है। सी जो है आर की भाभी है, यानी इसका जो है इकलौता भाई है, और सी जो है भाभी है, यानी इसका जो है क्या है, ये वाइफ होगी। पी की क्या होगी, वाइफ होगी। वाइफ को हम लोग किस स्पाउस को जो डबल डॉट से क्लिक करते हैं, हम लोग ब्लड रिलेशन में इसको कवर किया था। आर जो है अविवाहित है, आर का जो है शादी नहीं हुआ है। एफ जो है आर की माता है, एफ जो है आर की माता है, यानी कि क्या है, फीमेल है। और एफ के केवल 2 बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे हैं, यानी पी और आर, पी और आर 2 बच्चे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सी जो है बी की माता है, सी जो है बी की माता है, तो पी जो है इसके फादर है और ये वाइफ है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है इससे जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशियंट है। चलिए दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं हम लोग। एज के केवल 2 बच्चे हैं, एज के जो है केवल 2 बच्चे हैं, पी और आर। पी जो है ए के पिता है, पी जो है ए के पिता है, ए का जेंडर तो क्लियर हो गया, ए का जो है यहाँ जेंडर क्लियर हो गया। बी जो है ए का इकलौता भाई है, बी जो है ए का क्या है, इकलौता भाई है। और आर जो है अविवाहित है। एच जो है सी के ससुर है, एच जो है सी के ससुर है, यानी कि मैरिज जो है पी का हुआ है, ससुर है। इसका जो आपका होगा एच जो है 2 बच्चे हैं, पी और आर। पी जो है ए के पिता है, यानी ए मेल है, तो आपका फीमेल हो जाएगा स्पाउस। तो इससे भी हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपका, इससे भी जो है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशियंट है। यानी दोनों ऑप्शन जो है, दोनों जो स्टेटमेंट है 1 और 2, दोनों जो है क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सफिशियंट है। हम लोग देख लेते हैं दोनों जो है। इसमें देखेंगे पहला में जो कह रहा है कि दो जो केवल कथन 2 जो दिए गए डाटा जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन 1 नहीं है, यानी कि तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखेंगे केवल कथन 1 जो है डाटा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सेकंड नहीं, ये भी नहीं होगा। या तो कथन 1 या 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट से जो है, दोनों स्टेटमेंट से जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं, एक कोड भाषा में, एक कोड भाषा में शब्द नेभर को किस प्रकार लिखा जाएगा। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है नेवर एवर गो देयर, गो देयर। इसको जो है कोड किया गया है एन ए जे ए एन आई एच ओ से किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपका गो देयर एंड कम बैक, इसका जो कोड किया गया है आपका MA HOSANIDA से किया गया है। इसमें जो आपका जो है नेवर का पूछ रहा है, तो इसमें जो है नेवर देखेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसमें जो है नेवर केवल जो है इक्वेशन 1 में है। सेकेंड देखेंगे इवर भी केवल सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन गो जो है आपका, गो इक्वेशन 1 में भी है और 2 में भी है। अब कोड जो है इसमें हम देखेंगे कॉमन कौन सा है, इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन कौन सा है आपका, इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन आपका NI है, इसमें भी NI है आपका जो है, इसमें भी NI है। इसमें देखेंगे देयर जो है, देयर भी जो है इक्वेशन 1 और 2 दोनों में है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में है। इसमें देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 में जो कोड किया गया है इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें देखेंगे HO जो है इसमें भी कॉमन है, और एच जो है सेकेंड इक्वेशन में भी कॉमन है। अब आपका जो बचा है नेवर बचा, नेवर बचा, और नेवर का जो कोड करेगा या तो NA करेगा नहीं तो JA करेगा। तो इसमें जो है एग्जिट हम लोग का जो है नेवर का जो है हम लोग जो है कोडिंग नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, यानी कि इसमें जो है डेटा 1 और 2 जो है दोनों जो सफिशियंट नहीं है, दोनों जो सफिशियंट नहीं है। नेवर का जो है कोडिंग क्लियर करने के लिए दोनों डेटा जो है दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, सफिशियंट नहीं है।
चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। केवल 2 ये तो होगा नहीं, केवल 1 ये भी नहीं होगा। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी होगा, यानी ना तो कथन 1 और ना ही 2, ना तो स्टेटमेंट 1 ना ही 2, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप हम लोग का है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 स्टेटमेंट, इसमें जो है 3 स्टेटमेंट दिया रहता है। चलिए इस टाइप को क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कक्षा में कितने बच्चे हैं, आपका जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यदि अंकों को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो सौरभ का जो है ऊपर से 5वां है, यानी पहला स्टेटमेंट तो आंसर देने के लिए जो सफिशिएंट नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है टॉप से जो है उसका प्लेस जो है क्या है, 5वां है, 5वां है, 5th रैंक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है सुलभा जो सौरभ से 10 स्थान नीचे है और नीचे से जो है 25वां रैंक है, नीचे से जो उसका रैंक है वो 25वां है, नीचे से जो रैंक है 25वां है। सेकेंड का सौरभ से 10 स्थान नीचे है, सौरभ का जो स्थान है सौरभ से 10 स्थान नीचे है, इसका जो स्थान है 10 स्थान नीचे है, इसका रैंक क्या हो गया, नीचे से 25वां है, नीचे से जो सुलभा जो है सौरभ से 10 स्थान नीचे है और नीचे से उसका जो प्लेस है वो क्या है, 25वां है, 25वां है। तो सौरभ का नीचे से स्थान जो है, नीचे से जो स्थान है टोटल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितना है। रैंकिंग टेस्ट में हम लोग देखे थे टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से प्लेस कितना है 5 है, नीचे से कितना है 35 है, -1 40 -1 यानी कि 39 है, यानी टोटल जो आपका जो है टोटल जो स्टूडेंट होंगे कितने होंगे 39 होंगे, टोटल जो स्टूडेंट होंगे कितने होंगे 39 होंगे। तो यानी कि इसमें जो है आपका जो है स्टेटमेंट जो है दोनों जो है पर्याप्त है आंसर देने के लिए। स्टेटमेंट 1 और 2 जो है आंसर देने के लिए सफिशियंट है। डेटा थर्ड जो है जतिन सुलभा से 4 स्थान ऊपर है, इसका कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है क्योंकि इसमें जो है टोटल स्टूडेंट पूछा है और जतिन का जो सुलभा से 4 स्थान ऊपर है यानी बीच में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें जो है आपका ये या तो कथन 1 या 2 दिए गए डाटा जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इसका जो है सी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निर्देश प्रश्न संख्या 2-4, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न एक प्रश्न और नीचे 3 कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 2 3। आपको तय करना है कि कथन में दिया गया डाटा जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। 3 कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए, उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कोड भाषा में जो है कोड भाषा में जो है कॉम का कोड क्या होगा। इसमें जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया 1 2 3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसमें देखेंगे आपका कॉम जो है 2 में है, इक्वेशन 1 और 2 में है, कॉम जो है इक्वेशन 1 और 2 में है। हम लोग कोड का जो है चेक करेंगे इसमें कौन सा कॉमन है। इसमें जो है आपका कॉमन जो है आपका जे ए है, इक्वेशन 1 में भी जे है, इक्वेशन 2 में भी जे है, और कोई कॉमन नहीं है, यानी कॉम का जो है आपका कोड जो होगा क्या होगा जे ए हो जाएगा, जे ए हो जाएगा। यानी इसमें जो है डेटा जो है 1 और 2 जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। थर्ड जो है थर्ड में जो है अकेले जो है नहीं दिया सकता, इसमें जो है कम है ही नहीं, तो इसका जो आपका जो होगा सी हो जाएगा, इसमें जो आपका आंसर होगा सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 जो है उत्तर देने के लिए क्या है पर्याप्त है, अकेले जो है थर्ड जो है आंसर देना पर्याप्त नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका डी के कितने पुत्र हैं, इसमें जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया है। डी के जो है कितने पुत्र हैं, पहला स्टेटमेंट जो है बी तथा एफ जो है ए के भाई हैं, बी तथा एफ जो है ए के भाई हैं। यहाँ बी और एफ का जो है जेंडर क्लियर है क्योंकि भाई है, लेकिन ए का जो है यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है सी जो है ए तथा एफ की बहन है, सी जो है एफ तथा एफ की क्या है, सिस्टर है, यानी इसका भी जेंडर क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट जो है सी तथा ई जो है क्या है, डी की पुत्री है यानी डॉटर है, इसका भी जेंडर क्लियर है। सी और ई जो है डी के क्या है, डॉटर है। तो इसमें जो है कितने पुत्र हैं, तो इसमें जो है दो का तो जेंडर क्लियर है, यानी कि एफ बी और एफ का जो है क्या है, ए मेल है, लेकिन ए का जो है जेंडर क्लियर नहीं है, ए जो है इसका जेंडर क्लियर नहीं है। यानी तीनों डाटा को हम लोग चेक करते हैं तभी भी जो क्वेश्चन का जो है आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। 1, 2 एंड थर्ड जो है तीनों से भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर देना सफिशिएंट नहीं है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, चेक कर लेते हैं, यदि तीनों कथन को मिलाकर भी उत्तर देना पर्याप्त नहीं होता, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यानी तीनों जो स्टेटमेंट को मिलाकर भी आंसर देना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पी क्यू आर एस तथा टी के मध्य में कौन होगा यदि सभी एक पंक्ति में खड़े हैं। या आपको जो है 3 स्टेटमेंट दिया गया। चलिए पहला स्टेटमेंट जो है क्यू जो है टी के एकदम क्या है, क्यू जो है टी के एकदम क्या है, दायां है। क्यू जो है टी के एकदम क्या है, दाएं है। ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हो गया। ये आपका क्या होगा, राइट हो गया। पहला स्टेटमेंट से तो जो है आपका जो है आंसर देना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एस जो है पी 30 के मध्य में है, पी 30 के मध्य में है। आपका जो है टी एस पी ऐसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट है, क्यू जो है टी और आर के मध्य में है। क्यू जो है आपका टी और आर के मध्य में है, टी जो है आर के मध्य में है। इसमें जो है आपका जो है पहले से जो है पहला जो स्टेटमेंट है उससे आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है। टी जो है आपका इसका जो हम लोग सेकेंड 1 और 2 से देखते हैं, 2 और थर्ड से देखते हैं, इसका हम लोग अरेंज करते हैं तो पी एस टी क्यू पी। आपका जो है इसमें जो है मिड में जो होगा आपका क्या होगा, टी होगा। मिडिल में जो होगा टी होगा। यानी इसका आंसर देने के लिए आपका जो डेटा जो है 2 और 3 जो है सफिशिएंट है। 2 और 3 जो है सफिशिएंट है। चेक कर लेते हैं, 2 और 3 सफिशिएंट है। 2 और 3 सफिशिएंट है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने डेटा सफिशिएंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ।